ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभिमन्यु को तेरे प्यार पे भरोसा हो या ना हो अक्षु, पर तेरी वजह से हम सबको भरोसा हो गया है कि आज भी प्यार कितना सच्चा होता है। भाई, मैं आपके और भाभी के बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि गलत होगा, लेकिन अगर मैं आज भी नहीं बोला ना तो मुझे फील हो रहा है कि ये ज्यादा गलत होगा। आपने जो सहा वो प्यार था, पर जो भाभी ने किया वो भी प्यार था। अगर अभिमन्यु को तेरा सच्चा प्यार दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आप लोग से बात करने की? पर तूने ये सब बर्दाश्त क्यों किया? एक थप्पड़ लगाना चाहिए था उस डॉक्टर कुणाल खेरा को। एंड अक्षरा, ये टर्म्स, ये कंडीशंस, ये डील, ये तुझे एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। व्हाट इज दिस सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान, ये सब करके ना तू महान नहीं बन जाती, स्टूपिड बनती है। वैसी हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे, शौक है। खबरदार आरू, जो अक्षु पे सवाल किए। त्याग की कीमत समझ सके इतनी समझदार या इतनी बड़ी हुई नहीं तू अभी। जिन लोगों को लगता है कि प्यार का मतलब सोशल मीडिया पे अपने फोटो डालना या फिर उसके आगे लाल या पीले हार्ट्स लगा देना, वो लोग त्याग और बलिदान की अहमियत क्या समझेंगे? रहने दीजिए मम्मी, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना। मैंने जो किया वो इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी मूर्ति बना के उसकी पूजा करे या मुझे कोई मेडल दे। मैंने जो किया प्यार में किया, प्यार के लिए किया, और इसलिए किया क्योंकि मुझे करना था। अक्षु, कोई समझे या ना समझे, हमें अभिमन्यु को समझाना पड़ेगा और उसे समझना ही पड़ेगा। नहीं समझेंगे, सब इतने समझदार हो गए कि आप किसी को कुछ समझा ही नहीं सकते। कुछ रिश्ते कभी कभी क्यों बिखर जाते हैं ये समझना आसान बात नहीं है। शायद हम ही उनकी अहमियत समझने में चूक जाते हैं, मगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अभिमन्यु के बिखरे हुए रिश्ते भी बन नहीं सकते। बस उनको लेकर जो भी फैसले हैं वो हमारे अपने होने चाहिए, किसी और के रिश्तों की परछाई नहीं। मुझे रिश्तों पे आपके स्पेशल क्लासेस की जरूरत नहीं है, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, तुम्हारी मां ने इतने सालों में जो कुछ भी किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे ही अक्षरा ने जो पिछले 1 साल में किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है वो। हर्ष, सीरियसली तुम्हें लग रहा है जो अक्षरा ने किया वो सही है? तुम उसकी साइड ले रहे हो? मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं भाभी, जो है सो कहा मैं। क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? ट्रस्ट भी कोई चीज होती है कि नहीं? और अक्षरा को तो त्याग करने का इतना शौक है कि पता चले अभिमन्यु को ही त्याग दिया अभिमन्यु के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हमारी बच्ची ने जो उनके पूरे परिवार की समझ से बड़ी है, लेकिन उन्हें किसी चीज की वैल्यू नहीं है। अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है लोग। और वो अभिमन्यु, उससे मैं कुछ भी कह सकता है। अरे कोई तो होगा बड़ा जो उसे समझा सकता हो, जो उसे बात कर सकता हो। सबकी अकल घास चढ़ने गई है और गई होगी, वरना मेरे भाई साहब और कैरव जेल में नहीं होते। अरे उसके घर वालों को उसको समझाना चाहिए ना कि शादी के बाद हर डिसीजन हस्बैंड वाइफ मिल के लेते हैं। एग्जैक्टली। तो क्यों वो 1 साल के लिए अभिमन्यु को अकेला छोड़ के चली गई? उसने जिस भी इंटेंशन से सैक्रिफाइस किया, बट उसका रिजल्ट ठीक नहीं है। अभिमन्यु परेशान है, हम सब परेशान हैं। लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा त्याग किया है अक्षरा ने, मैं मानती हूँ, बहुत बड़ी बात है। हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए, बट आजकल कौन करता है ऐसे सैक्रिफाइस? और क्यों करना है? भाभी, सब प्रैक्टिकली हो जाएंगे तो प्यार कहाँ बचेगा? प्यार एक इमोशन होता है, राइट? और प्यार का प्रैक्टिकल से कोई लेना देना ही नहीं है। आई डोंट नो, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। राइट रॉन्ग कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। अभिमन्यु को उसकी गलती रियलाइज करनी ही होगी। जिस गुस्से से उसने अक्षरा को जाने के लिए कहा है ना, देखना खुद चल के आएगा सॉरी बोलने। आप लोग नोट कर लीजिए मेरी बात। अगर उसके अंदर अक्ल होगी तो जरूर आएगा बोलने वो। बस, मुझे ना ये उम्मीद है कि वो अपनी गलती रियलाइज करेगा, ना उसकी सॉरी की जरूरत। मैंने जो भी किया उसकी सॉरी सुनने के लिए या थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया। बस मुझे अब इस टॉपिक में कोई बात नहीं करनी। आई नीड अ ब्रेक।
इश्क के दो रंग हैं, अपने अपने ढंग हैं। एक त्याग है, एक है तड़प, अखंड हैं, प्रचंड हैं। क्या है सही क्या है गलत, सदियों पुराना द्वंद है। दोनों ही तो देखो मगर बेजार हैं, बेढंग हैं। हैं इश्क की वीरानियां, हैं इश्क की तन्हाइयां। अब देखिए होता है क्या, ये हैं जुदा या संग हैं। तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह।